नमस्कार दोस्तों, हम आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि भारत के भूगोल के हैं वो करेंगे। भौतिक प्रदेश हमने आज हमारा टॉपिक लिया है। हर टॉपिक से हम क्वेश्चन करेंगे। प्रत्येक दिन आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। इन क्वेश्चनों से बाहर किसी भी एग्जाम का पेपर हो, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में आपने सुना ही होगा। इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने पेंतलासा, पेंजिया इस प्रकार कुछ भूभाग बांटे थे, जिसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना भूमि थी। तो इनसे संबंधित भी 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन है, अंगारा भूमि में मुख्यतः कौन से भूभाग सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। इन दोनों को मिक्स रूप से हम कह सकते हैं यूरेशिया। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना भूमि में मुख्यतः कौन से भूभाग हैं? तो गोंडवाना भूमि में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत, जो कि भारत का ही भाग है। प्रायद्वीपीय भारत ये गोंडवाना भूमि में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा जर्मन भूवैज्ञानिक कोबर, जो कि एक बहुत ही बड़े भूवैज्ञानिक थे। इसका अगला क्वेश्चन है, कोबर के अनुसार हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो विवर्तन प्लेटों के संकुचन बल के कारण जब आपस में प्लेटें टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। ये जर्मन भूवैज्ञानिक कोबर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का गर्भगृह या पालनहार किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तैतीस सागर। तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह या पालनहार कहते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने भौगोलिक प्रदेश हैं? तो दोस्तों, भारत को हम 6 भौगोलिक प्रदेशों से विभाजित करके भारत का भूगोल पढ़ते हैं। तो पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हम हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन हिमालय के बारे में पढ़ने को मिलेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हिमालय से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। उसके बाद में है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदानी भाग और द्वीप समूह। ये हम 6 भौगोलिक प्रदेशों के बारे में चर्चा भी करेंगे और इनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आज तक जो एग्जाम आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर नोट करूंगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के कितने भाग हैं? तो दोस्तों, हम पहले भौगोलिक प्रदेश यानी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है पार या ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पार या ट्रांस हिमालय के 3 भाग करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और हिमालय के बारे में भी हम 3 भागों में बांट कर चर्चा करेंगे। मान हिमालय या वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, उप हिमालय या लघु हिमालय। और ये पूर्वांचल हिमालय, जैसे हमारे भारत का पूर्व भाग अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन हिमालय से संबंधित मैंने इसमें डाल रखे हैं। ट्रांस हिमालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई 4500 से 5000 मीटर के मध्य इसकी औसत ऊंचाई है। ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं? पार या ट्रांस हिमालय को भी ठंडा मरुस्थल कहते हैं। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखला के नाम बताइए। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखला 3 हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला। एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो एशिया की रीढ़ काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, जो कि भारत के ऊपरी सिरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और ये पीओके में है। पीओके मतलब पाक अधिकृत क्षेत्र। ये विवादित है। पाकिस्तान कहता है ये हमारी चोटी है, भारत कहता है ये हमारी चोटी है। लेकिन ये सबसे विवादित ऊंची चोटी है भारत की 8611।
अगला क्वेश्चन है काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट हिमनद आपके सामने प्रकाशित कर दिए हैं। सियाचिन, बोल्टोरो, साल्टोरो, हुंजा, हिस्पर आदि हिमनद पाए जाते हैं। सियाचिन के बारे में बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है तथा यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत, जहाँ 1984 में हमने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, और यह विश्व का एकमात्र ऐसा ग्लेशियर है जहाँ पर कोई सेना की टुकड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन है लाखों दर्रों का घर किसे कहते हैं। तो लाखों दर्रों का घर लद्दाख पर्वत श्रृंखला को कहते हैं। इसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लद्दाख पर्वत श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये राकापोशी पर्वत है जो 7,788 मीटर है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी चोटी है जिस पर तिरवे ढाल पाई जाती है, यानी इसे तिरवे ढलान वाली चोटी कहते हैं, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है लद्दाख तथा जास्कर के समानांतर बहने वाली नदी। तो दोस्तों लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी पर ही हमारा लेह शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम दोस्तों भारत की भूगोल को बहुत ही इजी तरीके से बना देंगे क्वेश्चन हल करके, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज हमने काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के बारे में संबंधित क्वेश्चन किए हैं। आगे हम जास्कर श्रेणी और सभी चोटियाँ, दर्रे, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, तो इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।